Hello, dear guys, good morning. This is Omkar Singh. You are most welcome at my YouTube channel, The OK Miracle of English. मित्रों, प्रिय व्यूअर्स, आज हम रोज की तरह एकेडमिक पढ़ाई या एकेडमिक टीचिंग के उद्देश्य से नहीं बल्कि मोटिवेशनल स्पीच के उद्देश्य से उपस्थित हुए हैं। तो आज की हमारी चर्चा है वह पेशेंस एंड सक्सेस। पेशेंस एंड सक्सेस, धैर्य और सफलता पर हम चर्चा करेंगे। प्रिय मित्रों, संसार में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। सफलता किसे अच्छी नहीं लगती, अर्थात सफलता हर किसी को अच्छी लगती है। अगर सवाल किया जाए सफल होना कौन नहीं चाहेगा, तो जवाब यही मिलेगा कि हर व्यक्ति सफल होना चाहेगा। उस सफलता के लिए, उस सफलता के मीनिंग को समझने के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं। उसके सफलता पर और धैर्य पर चर्चा करेंगे। दो लाइनें मैं थोड़ा सा गुनगुना के कहना चाहूँगा इस शुरुआत से पहले। अरे मन धीरज धर ले, अरे मन धीरज धर ले, सफलता मिलेगी। अरे मन धीरज धर ले, सफलता मिलेगी। अगर तू काम करेगा मन से, दुनिया साथ चलेगी। अरे मन धीरज धर ले, सफलता मिलेगी। मैं गायक तो नहीं हूँ, लेकिन मन में आकर गुनगुना के आप तक पहुँचाऊँ। तो मन में धैर्य है तो सफलता मिलेगी, और मन से हम कर्म करेंगे तो दुनिया हमारे साथ चलेगी। इन लाइनों के साथ हाजिर हैं। देखिए, पेशेंस का जो हिंदी मीनिंग है धैर्य होता है, और सक्सेस का हिंदी मीनिंग सफलता होता है। लेकिन इसके रहस्यात्मक मीनिंग को हम बताने के लिए उपस्थित हैं। पेशेंस के विभिन्न मीनिंग और भी हमारे सामने दिए हैं। पेशेंस को हम टॉलरेंस अर्थात सहनशीलता नाम भी देते हैं, जिसके अंदर सहनशीलता है अर्थात पेशेंस है। फॉरगिवनेस, माफ़ कर देना, किसी को क्षमा कर देना, ये भी पेशेंस का ही मीनिंग है। इसके अंदर धैर्य है, शीलता है, सहनशीलता है। वह किसी के द्वारा अपमानित होना या किसी के द्वारा टीका टिप्पणी किए जाने के बाद भी वह उसे क्षमा कर देता है, ये पेशेंस होता है। दूसरा इसका अन्य मीनिंग सेटिस्फैक्शन भी हो सकता है, कंटेंट भी हो सकता है, संतुष्टि। यदि कोई व्यक्ति अपने आप में सेटिस्फाई है, उसे पूर्ण सेटिस्फैक्शन है किसी क्षेत्र में, तो वह धैर्यवान है। अगर आपको असफलता मिली, अब असफलता से आप सेटिस्फाई होइए कि आखिर ये असफलता हमें कैसे मिली, संतुष्ट होइए, उसे चैलेंज के रूप में लीजिए, आप महान व्यक्तित्व कहलाएंगे। अब सक्सेस की बात करते हैं। जनरल मीनिंग हमारा हिंदी में कहें तो सफलता होता है। अब इसका एक मीनिंग दूसरा अचीवमेंट भी होता है, उपलब्धि इसे कहते हैं। अन्य मीनिंग इसका हैप्पीनेस, खुशी या खुशियाँ भी होता है, प्रसन्नता। अगर सफल हैं तो प्रसन्न होंगे हम। अन्य मीनिंग इसका महत्वपूर्ण मीनिंग गुड लक, सौभाग्य से कहते हैं। अगर सफल हैं
तो हम सौभाग्यवान हैं, अपने आप को सौभाग्यवान मानते हैं। अनमीनिंग प्रॉस्पेरिटी अर्थात संपन्नता, संपन्नता, सफल है तो संपन्नता हमारे पास है। अनमीनिंग इसका प्रॉपर्टी अर्थात संपत्ति या धन भी होता है। तो प्रिय मित्रों, विभिन्न मीनिंग को लेकर के हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे कि पेशेंस किसे कहते हैं। पेशेंस का एक जनरल लाइन में हम अर्थ बताना चाहेंगे। पेशेंस का मतलब होता है द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट और टॉलरेंस या टॉलरेट से कहते हैं, टू टॉलरेट, वी कैन से डिफिकल्टीज, ट्रबल, सफरिंग विदाउट गेटिंग एंग्री और अपसेट। द कैपेसिटी ऑफ या द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट, tolerate, we can say trouble, or we can say suffering, and we can say difficulties without getting angry or upset। बिना किसी चिड़चिड़ाहट के, बिना किसी गुस्सा के या बेचैनी के कठिनतम परिस्थितियां और दुख कष्ट को सहज स्वीकार कर लेना ही पेशेंस या धैर्य कहलाता है। सक्सेस का जटिल मीनिंग बताएं। द एकम्प्लिशमेंट ऑफ एन एम और पर्पज, किसी उद्देश्य की सिद्धि या प्राप्ति या उपलब्धि सक्सेस या सफलता कहलाती है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमें किसी क्षेत्र में सफलता मिली है तो हमें बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य की आवश्यकता है, धैर्यवान बनने की आवश्यकता है। और हम सीधी सरल भाषा में कहते हैं, देयर इज नो रूट टू फाइंड और गेट गुड सक्सेस, इट इज ओनली पेशेंस। यदि किसी क्षेत्र में असफल हुए हैं हम, तो मात्र वहाँ केवल उस सफलता को पाने के लिए एक ही चीज़ है, एक ही महत्वपूर्ण चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, वो पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। अगर धैर्य है तो निश्चित रूप से आप उस क्षेत्र में बढ़िया सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परख्यो चारी। तो आज हम धीरज की बात कर रहे हैं, धर्म की नहीं, मित्र की नहीं, नारी की नहीं, केवल धैर्य की बात कर रहे हैं। आपत्ति काल, आपत्ति का मतलब है कि जब भी आप किसी क्षेत्र में विचलित होने की स्थिति में होते हैं या असफल होने की स्थिति में होते हैं तो वहाँ धैर्य की आवश्यकता होती है। वह धैर्य है तो सफलता है। कह सकते हैं पेशेंस रीच अस टू सक्सेस। धैर्य हमारे लिए सफलता तक पहुंचाने का एक रास्ता है। कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कैसे होते हैं हर किसी को नहीं पता होता है, स्वयं उसे ही पता होता है। खास तौर से कहते हैं लोग उसके मजे आ रहे हैं। अब उसने सफलता प्राप्त की, अगर रियलिटी उसकी पूछेंगे तो वो बताएगा कि आखिर मजे उसके कैसे आ रहे हैं, उसने क्या कुछ ना किया होगा। उस सफलता के पीछे बड़ा राज हो सकता है। उस राज को हटाने के लिए, उस रहस्य को हटाने के लिए हमें कर्म करना होगा और धैर्यवान बनकर कर्म होगा, धीरे रख के कर्म करना होगा, सफलता निश्चित मिलेगी। टिप्पणियां तमाम होती हैं, हम वर्क कर रहे हैं, कहने वाले लोग मिलेंगे, हमारी ऊपर टिप्पणी करने वाले, कमेंट्स कसने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन हमें उनकी चिंता वगैरह किए हुए अपने कार्य में लगा रहना
और निश्चित रूप से जो हमारा टारगेट है, जो हमारी एम है, पर्पज है, वहां तक हमें पहुंच कर रहना है। परिस्थितियों से घबराना नहीं है। वी शुड फेस डिफिकल्टीज एंड सर्कमस्टांसेस। इंग्लिश में स्टेटमेंट है, सर्कमस्टांसेस प्यूरिफाई ए मैंस करेक्टर एज फायर प्यूरिफाइज गोल्ड। परिस्थितियां मनुष्य के चरित्र को, मनुष्य के व्यक्तित्व को वैसे ही शुद्ध कर देती हैं जिस प्रकार के आग सोने को तबाह करके शुद्ध कर देती है। तो जो परिस्थितियों को सहन कर सकता है, इसके अंदर परिस्थितियों की सहन करने की क्षमता है, तो निश्चित रूप से उसे सफलता पाने का पूरा अधिकार है। मेरे डियर फ्रेंड्स, धैर्यवान बनने की कोशिश कीजिए। अगर क्षमता नहीं है तो बढ़ा भी सकते हैं आप ज्ञान के द्वारा। हमें दूसरों के कमेंट्स की परवाह ना हो। अगर सफल हो गए तो हमें उन्हें जवाब अपोजिट नहीं बल्कि नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव वे में देना। अर्थात उन्हें अगर आवश्यकता हमारी पड़ती है, हमारे द्वारा उनका कोई कार्य हल होता, तो हमें उस कार्य करने में खुशी महसूस करनी चाहिए। ये हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए। ये नहीं है कि हम जब कार्य में लगे थे, असफल हुए तो इन्होंने हमारी मजाक किया था, टिप्पणियाँ की थी, तो हमें उसका जवाब टिप्पणियों से नहीं बल्कि उसका कार्य करके उसका जवाब दे सकते हैं। तो आपको प्रसन्नता होगी और वह व्यक्ति आपके सामने आपकी प्रसन्नता सामने तो करेगा ही और बाहर भी करेगा। आपके लिए बुरा नहीं कहेगा, वो यही सोचेगा कि हमने उसके लिए बुरा उस समय कहा था जब वह असफल हुआ था। असफलता के लिए बुरा कहने वाले बहुत हैं, लेकिन सफलता के लिए गैर भी अपने हो जाते हैं। तो सफलता प्राप्त करने के लिए प्रिय मित्रों, धैर्य की आवश्यकता है। बी पेशेंसफुल, धैर्यवान बनिए। अगर आपके अंदर पेशेंस है, फॉरगिवनेस है, क्षमा करने की क्षमता है, तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद है इस स्पीच से आपको कुछ हासिल हुआ होगा और दूसरों को सहारा बनने की कोशिश कीजिए। दूसरों को कष्ट देने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए जीवन में। सफलता प्राप्त करें या असफल हो जाएं, ये तो एक समय, एक चक्र है। जब समय आएगा तो हमारी मेहनत रंग लाएगी। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। हार्ड लेबर नेवर गोज वेस्ट। कठिन परिश्रम कभी बर्बाद नहीं जाता है। तो मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी, श्योर मिलेगी। ये हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वीडियो अच्छा लगे, संतुष्ट हों तो लाइक शेयर कमेंट करें। सब्सक्राइब पर लाल बटन अवश्य दबाएं, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि लोग या कोई भी महान व्यक्तित्व हमारी बातों से संतुष्ट हैं, तो निश्चित रूप से हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। टेक केयर, बाय। आगे फिर मिलेंगे।